ऐसे पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जिस तरह सदन में अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री कहे जाते हैं, उन्होंने ये बयान दिया, ये बयान या तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या वो संविधान को ही नहीं समझते हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर को ही नहीं समझते हैं। इस देश को एक और अखंड रखने के लिए, और यह ऐसा संविधान जो पूरे विश्व में विख्यात है और इस लोकतंत्र के जिंदा रहने का कारण हमारे भारत का संविधान है। राहुल जी प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का और विरोध प्रदर्शन करने का विपक्ष को हक है। वो आराम से खड़े थे। आपको कहीं पर भी ये क्लिप्स मिली जहां राहुल गांधी धक्का दे रहे हैं? ना कोई भी मीडिया नहीं बोल रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। केवल जो गोदी मीडिया है वो ये बात कर रही है, जबकि राहुल जी का धक्का नहीं लगा था। और जिस तरह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, आपस में किसी प्रकार से उनको चोटिल हुआ, और इस तरीके से मीडिया गलत बयानबाजी करके राहुल जी पे आरोप लगा रही है। उनकी सरकार। कांग्रेस शहर की पूर्व विधायक मनीषा जी पवार हमारे साथ है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि केंद्र के जो गृह मंत्री है वो अंबेडकर जी के बारे में एक टिप्पणी करते हैं, पूरे देश में एक आंदोलन छिड़ जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जिसने संविधान बनाया इस देश को एक और अखंड रखने के लिए, और यह ऐसा संविधान जो पूरे विश्व में विख्यात है और इस लोकतंत्र के जिंदा रहने का कारण हमारे भारत का संविधान है, ऐसे पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जिस तरह सदन में अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री कहे जाते हैं, उन्होंने ये बयान दिया, ये बयान या तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या वो संविधान को ही नहीं समझते हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर को ही नहीं समझते हैं, जिन्होंने इस देश को एक और अखंड रखने के लिए ऐसा संविधान निर्माण किया। हम उसका, अमित शाह ने जिस तरीके से टिप्पणी करी, हम उसका घोर विरोध करते हैं। और महिला कांग्रेस ये मांग कर रही है कि या तो वो अपने पद से इस्तीफा दे या भारत की जनता से माफी मांगे। सदन में धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी जी पर एफआईआर भी हुई, इस बारे में क्या विचार है? देखिए, सदन में धक्का मुक्की, राहुल जी प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का और विरोध प्रदर्शन करने का विपक्ष को हक है। वो आराम से खड़े थे। आपको कहीं पर भी ये क्लिप्स मिली जहां राहुल गांधी धक्का दे रहे हैं? ना कोई भी मीडिया नहीं बोल रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। केवल जो गोदी मीडिया है वो ये बात कर रही है, जबकि राहुल जी का धक्का नहीं लगा था। और जिस तरह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, आपस में किसी प्रकार से उनको चोटिल हुआ, और इस तरीके से मीडिया गलत बयानबाजी करके राहुल जी पे आरोप लगा रही है। उनकी सरकार है, वो एफआईआर लगाए कि क्या भी करे, ये उनका मानना है। प्रियंका गांधी सदन में आई, एक फिलिस्तीन लिखा हुआ पॉली बैग उनके साथ था, लेकिन लोगों का कहना है कि वो क्यों बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में बात नहीं उठा रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी तो उसकी पोती है, इंदिरा गांधी, जिसने बांग्लादेश का निर्माण किया। आज प्रियंका गांधी जी उन्हीं सिद्धांतों पर, उन्हीं उसूलों पर चलकर काम कर रही है, इस देश को एक अखंड रखने के लिए। चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी जाति हो, उसका जब भी समस्या आएगी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस का समस्त कार्यकर्ता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस समस्या को खत्म करने के लिए तैयार है। ये मोदी मीडिया की, गोदी मीडिया की बातें हैं। वो केवल विकास की बात नहीं करेंगे, युवाओं की बात नहीं करेंगे, महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करेंगे, मणिपुर की बात वो नहीं करेंगे। वो केवल और केवल भ्रमित करने की बात करते हैं और जुमलों से सरकारें चलाते हैं। जुमलों से सरकारें नहीं चलती, सरकारें चलती है कानून बनाने से, नियम बनाने से। और इस देश में कानून बनाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। चाहे हम जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरसिंह साहब तक बात करें, चाहे राजीव गांधी जी का बलिदान आप याद करो, चाहे इंदिरा जी का आप बलिदान याद करो, बलिदान देने का काम और इस देश को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, और वो हमेशा करती रहेगी।